पति के मरने के बाद जमुना और उसकी बेटी गुंजन कैसे भी देवर और देवरानी के साथ दिन काट रहे थे। देवर अशोक तो फिर भी ठीक था, पर देवरानी ममता को वह दोनों फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सुबह से झाड़ू पोछे में लगी हो, खाना भी तो बनाना है दीदी। ओ भी अभी बना देती हूँ। देवर जी के ऑफिस जाने से पहले खाना तैयार कर दूंगी। खाना तैयार कर दूंगी? आप तो दिन प्रतिदिन कामचोर होती जा रही हैं दीदी। मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा, समझी? एक दिन जमुना को बहुत तेज बुखार हो आता है। वह घर का कोई काम नहीं कर पाती। बस यही देख जमुना घर का राशन पानी लेकर चढ़ जाती है और कहती है, दीदी, इस घर को मजाक समझ रखा है क्या? सारा काम छोड़ बिस्तर में पड़ी हो। देवरानी, मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा है और ऊपर से मेरा सारा शरीर भी दुख रहा है। आज तो मुझसे काम ना हो पाएगा। आज घर का काम तुम कर लोगी तो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनकर तो ममता में जैसा रावण का पुतला ही जल उठता है और वह बोलती है, वाह दीदी वाह, जवाब नहीं है आपका। दोनों माँ बेटी खूब ठूस ठूस के खाती हो, काम के नाम पर तुमको बहाने आते हैं। इस घर में ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, कैसे चलेगा देवरानी? मेरे घर से निकल जाओ और कहीं भी जाके कमाओ खाओ। ठीक है देवरानी, तुम अगर यही चाहती हो तो आज ही छोड़ देती हूँ तुम्हारा घर। भगवान ने चाहा तो जहाँ भी जाएंगी हम माँ बेटी, वहाँ पे तो दो रोटियाँ मिल ही जाएंगी। मिल जाएंगी तो यहाँ पे रुकी क्यों हो? जाओ यहाँ से, मरो जहाँ मरना है। जमुना को अपनी इस देवरानी के बोल सहन नहीं होते हैं और वह तपती दोपहर में बुखार तन बदन जलता अपनी बेटी गुंजन को लेकर चली जाती है। मगर तभी वहाँ अशोक आ जाता है और पूछता है, अरे भाभी, आप दोनों कहाँ जा रही हो? देवरानी नहीं चाहती कि हम दोनों अब इस घर में रहें, इसीलिए हम दोनों घर छोड़ के जा रही हैं। आपकी देवरानी चाहती है तो जाओ भाभी, भला मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। जमुना तपती धूप में बेटी को लेकर निकल तो जाती है, मगर रास्ते में उसकी तबीयत और ख़राब हो जाता है। उसका गला सूख जाता है और वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और पानी पानी पुकारने लगती है। पानी? गुंजन बेटा, मुझे पानी पिलाओ। मेरा मेरा गला सूख रहा है। माँ, तुम यहीं पेड़ के नीचे बैठी रहो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर गुंजन जमुना के लिए पानी लेने जाती है और कुछ देर बाद जब वह वापस पानी लेकर आती है तो उसको वहाँ जमुना नहीं मिलती। वह बहुत डर जाती है और कहने लगती है, माँ, माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आ जाओ माँ, तुम कहाँ हो? यह कह करके गुंजन फूट फूट के रोने लगती है और रोते रोते सोचती है, माँ न जाने कहाँ चली गई। अब क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं माँ को? गुंजन रोते रोते जमुना को ढूंढने लगती है और घूम घूम के सबसे पूछती रहती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ का कोई पता नहीं चलता। तो हार कर वह वापस अपने चाचा के घर लौट आती है। मुझे तो पहले से ही पता था कि उसका अपने बच्ची से भी मोह नहीं है। कुलच्छनी जरूर किसी यार के साथ भाग गई होगी। ममता,
जमुना हमारी भाभी है, उसके बारे में ऐसा गलत मत सोचो प्लीज। कोई और वजह भी तो हो सकती है ना। वजह कोई भी हो अशोक, पर इस गुंजन को तो हमारे छाती पे मूंग दलने के लिए छोड़ गई ना। लड़की है, कहाँ जाएगी? दो रोटी खाएगी तो तुम्हारे भी घर के कामों में हाथ बटाएगी। चाची के पास आने पर गुंजन के जैसे ग्रह ही चढ़ जाते हैं। चाची उसे दिन रात काम में जुटाई रखती और अपने बच्चों को मिंटू और पिंकी का जूठा बचा खुचा खाना खाने को देती। यह देख गुंजन को घिन होने लगती। वह कहती, चाची, मैं मिंटू और पिंकी के थाली से जूठा खाना नहीं खाऊंगी। नहीं खाना है तो ना खाए, तुझे मेरे बच्चों का जूठन ही मिलेगा। चुपचाप से खा, नहीं तो इतना मारूंगी कि कई दिन तक सुबकती रह जाएगी। मैं नहीं खाऊंगी चाची। नहीं खाएगी? ठहर, तू ऐसे नहीं मानेगी। ममता गुंजन को पीटना शुरू कर देती है। ममता गुंजन की खूब पिटाई करती है और बेचारी मासूम गरीब गुंजन रोती तड़पती रह जाती है और रोते हुए कहती है, मेरे माँ और बापू नहीं है ना, इसीलिए मुझे चाची बहुत डांटती है और सबका झूठा खाना खिलाते हैं। पर तेरी माँ तो है ना, तू उसके पास चली क्यों नहीं जाती है? यहाँ पे मार खाने के लिए क्यों पड़ी हुई है? चली जाऊंगी, देखना एक दिन मेरी माँ मुझे जरूर मिल जाएगी। समय बीतता जाता है। एक रविवार पिंकी अपने माँ से कहती है, माँ, मुझे रानीदा नूडल्स ढाबा पर नूडल्स खाना है। मेरे सब दोस्त उस ढाबे के नूडल्स की बहुत तारीफ करते हैं। सुना तो मैंने भी है कि उस ढाबे जैसा नूडल्स कहीं नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, आज हम सब वहाँ नूडल्स खाने जरूर जाएंगे। ममता यह बात अशोक से कहती है तो वह भी तुरंत मान जाता है और कहता है, वहाँ पर नूडल्स खाने की तो मेरी भी बहुत दिन से इच्छा है। चलो, आज सबका मूड बन ही गया है तो आज चलते हैं नूडल्स खाने। तभी गुंजन कहती है, चाचा, उस ढाबे पे नूडल्स खाने मैं भी जाऊंगी। वह सब लोग अपनी गाड़ी में बैठकर नूडल्स खाने जाते हैं। वह जैसे ही गोकुल नूडल्स तो वहाँ ग्राहकों की भीड़ देखकर हैरान रह जाते हैं सब। कसम टेस्टी नूडल्स के लाले, हैरान क्यों हो? अभी तुम्हारे लिए एक टेबल खाली करवा देता हूँ। चलो आओ बैठो। इस ढाबे की मालिक हमारी बेटी जमुना है। जमुना के नाम सुनते ही गुंजा चौंक जाती है और कहती है, जमुना? क्या मेरी माँ जमुना है बाबूजी? अरे कसम टेस्टी वाले नूडल्स की बिटिया, अगर तुम गुंजन हो तो इस ढाबे की मालकिन जमुना जरूर तुम्हारी माँ है। मैं गुंजन ही हूँ बाबूजी। तभी जमुना बाहर आती है तो गुंजन जाके झटपट अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, माँ, तुम यहाँ कैसे? और उस दिन तुम पेड़ के नीचे क्यों नहीं मिली? बेटी, तेरे जाने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तभी यह सेठ जी आए और मुझे अपने ढाबे पर लेकर आए, अपनी बेटी बनाकर रखा। और मैं जब ठीक हुई तो मैंने नूडल्स बनाए तो इन सेठ जी को बहुत पसंद आया और इन्होंने बोला मेरे ढाबे के लिए बना। और मैंने ढाबे पे बनाए तो इनका ढाबा और भी ज़्यादा चल पड़ा और इन्होंने मुझे ढाबा ही बेच दिया और मुझे ढाबा का मालकिन बना दिया। ये थी मेरी कहानी। मेरी बच्ची, तुम्हें भी बहुत सहना पड़ा होगा। चाची ने तो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, ये मुझे तो पता ही है। लेकिन अब तुम्हें अपने चाचा चाची के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं।
अब हम दोनों यहाँ पे हंसी खुशी रहेंगे और हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। यह सुनकर के ममता अपने परिवार को लेकर घर लौट जाती है और जमुना और उसकी बेटी सुख से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।